अस्सलामुअलैकुम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा, जहां हम आज तैयार हैं बहुत बड़े दिन के लिए। सबसे पहले आज की तीसरी पोजीशन का मैच बलूचिस्तान कलर्स वर्सेस पंजाब वाइट्स। It's a Geo Supers live production right from Ayub Sports Complex कोयटा। तो दोनों टीमें तैयार। ये शानदार टूर्नामेंट दूसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट। आज का दिन बहुत ही अहम इस टूर्नामेंट के हवाले से भी, क्योंकि आज न सिर्फ तीसरी पोजीशन का मैच खेला जाएगा बल्कि आज ही फाइनल भी होगा। तो स्टे ट्यून्ड एट जियो सुपर। मीनवाइल टीम्स गेटिंग लाइंड अप। जब तक लाइन अप होती हैं हम आपको बताते चलें कि हुकूमत बलूचिस्तान, सीएम बलूचिस्तान, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद इसाक जमाली, डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच, एंड नॉट टू फॉरगेट द नेम ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चर अब्दुल खालिक हजारा। इनकी विजन और इनकी काविशों की बदौलत ये खूबसूरत मेला फिर सजा है। तीसरा मुसलसल साल है, जबकि हॉकी को ये दूसरा मुसलसल साल है। ये पंजाब वाइट्स का स्क्वाड आपके सामने। मुजीब गोलकीपर हैं, दानिश अली, मोहम्मद हमीद, मोहम्मद इब्राहिम, हसीब सलीम, तैमूर जावेद कप्तान है, तलहा जुबैर, ताहा शेरवानी, मोहम्मद अली, अहमद नूर, वलीद अली रजा, गुज्जर, मोहम्मद सुफियान, ताहा शेरोज, नवीद अली शेर, बिलाल असलम, अली रजा और शाहजहां। दूसरी जानिब अगर हम बात करें यहाँ बलूचिस्तान कलर के स्क्वाड की, तो इसमें आपको अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आता है सीनियर और जूनियर प्लेयर्स का। सलमान इनके मेन गोलकीपर हैं, या शबीर इनकी कप्तानी की फ्राई अंजाम दे रहे हैं, काशिफ, शेर मोहम्मद, बासित, जमाल, आसिफ जूनियर, असलम, हातिम, इमरान, आसिफ सीनियर, हैदर इनके रिजर्व गोलकीपर हैं, नदीम, नवाज, मुनव्वर, लाल मोहम्मद, काजी अनस, वाजिद, फरहान अफजल और असद नसीम भी इनकी टीम का हिस्सा हैं। तो आज अगर पंजाब वाइट को फाइट पुटअप करनी है तो खासी मेहनत करनी पड़ेगी। बिलाल आज दो रेफरीज में से, अंपायर में से एक अंपायर हैं। इरफान ताहिर दूसरे अंपायर, दोनों इंतहाई तजर्बाकार अंपायर जिन्होंने अब तक अच्छे सुपरवाइज किए ये मैच और पूरा टूर्नामेंट। मीनवाइल दिस इज वैली ऑफ कोयटा, यू कैन सी सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। Geo Super Production live streaming www.geosuper.tv/live। Meanwhile, पहला क्वार्टर शुरू हुआ। बॉल बलूचिस्तान कलर्स के हाफ में, बैक पास किया। वाल आज आप देख रहे हैं बलूचिस्तान कलर्स की टीम अपनी ट्रेनिंग जर्सीज में है, बिकॉज अगर अपनी ओरिजिनल जर्सीज में होते तो दोनों टीमों की जर्सीज काफ़ी सिमिलर हो जाती और फिर मिड मैच हमें चेंज करना पड़ता। सो गुड स्टेप ये पहले से ही चेंज हो गई। एग्जैक्टली इस तरह का एक वाकया हो भी चुका। मीनवाइल बलूचिस्तान कलर्स ऑन अटैक, यहां से आगे पास निकाला है। लेफ्ट इन की पोजीशन से बॉल को डी में फेंकना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। कैरेट मिला टॉप ऑफ द डी, बॉल छीनी। 25 लाइन क्रॉस की पंजाब वाइट्स, यहां से उन्होंने बैक पास किया राइट हाफ को। इरफान साहब, अमूमन जब मैचेस हो रहे होते हैं, चाहे क्रिकेट मैचेस हों, हॉकी मैचेस हों, तो आपने स्नैक्स बेचने वालों को देखा होगा। लेकिन क्वेटा में ये मैच हो रहा है तो यहाँ पर जो स्नैक ट्रॉलीज हैं उसमें आपको ड्राई फ्रूट मिलेगा। ये देखें, एक बच्चा यहाँ पर ये स्नैक्स बेच रहा था, हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें देखें, आपको गिरियाँ नज़र आएंगी और क्या क्या है इसमें इरफान? सीड्स बेसिकली बीज हैं। ये कद्दू के बीज हैं, ये सूरजमुखी के बीज हैं, ये तरबूज के बीज हैं, ये अगेन कद्दू के बीज दूसरे रंग में हैं, और ये चने। और उसके बाद ये खसूसी चीज़ है। इसका अगर आपने नाम गेस कर दिया तो आपके लिए एक प्राइज है। ये ड्राइड लस्सी है और इसका नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि क्या है। खुरूद। खुर्रूद। ये अगर हम दिखा सकें अपने नाज़रीन को, ये खुरूद कहलाता है। ड्राई लस्सी है और ये बड़ा ही जायकेदार, थोड़ा सा नमकीन होता है। वुड लाइक टू टेस्ट? मैंने बिल्कुल टेस्ट किया हुआ है और मुख्तलिफ इकसाम के खुरूद टेस्ट किए हुए हैं मैंने। बट जस्ट टू टेल यू कि यहाँ पर कितना डिफरेंट रिवाज है इरफान साबिर। मीनवाइल हम मैच पे भी नज़र रखे हुए हैं कि यहाँ पर टॉफ़ियाँ और स्वीट्स खाने का रिवाज नहीं है, बतौर स्नैक्स चिप्स खाने का रिवाज नहीं है, हेल्दी चीज़ें खाने का रिवाज है, और वो चीज़ आपको नज़र भी आती है यहाँ के एथलीट्स में और लोगों में। Exactly. Meanwhile, पंजाब वाइट्स 25 लाइन से अच्छा पास दिया है, बी के अंदर जाना चाहते हैं।
यहाँ से डिफेंडर ने बड़ी उम्दगी के साथ क्लियर किया। कल के मैच में मुनव्वर ने बहुत उम्दा ड्रैग से गोल किया था, साइडलाइन की हिटिंग लेने के लिए तैयार, मगर अंपायर ने कहा कि ये कॉर्नर है। अटेम्प्ट यहाँ पर जारी पंजाब वाइट की के इब्तदाई मराहिल में मैच के सबकत हासिल कर सकें, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। हमने आपको टीज़र दिया था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने आज कुछ स्पेशल लोग यहाँ पर इनवाइट किए हैं। उन स्पेशल लोगों में साबिक ओलंपियंस भी शामिल हैं, फॉर्मर कैप्टन्स भी शामिल हैं। रिप्ले में आप देखें किस तरह ये अटैक पोस्ट किया था, अच्छी 3D स्किल्स दिखाने की कोशिश, लेकिन वहाँ पर शानदार अंदाज में बॉल की लाइन को कवर किया। दोनों ही टीमें तीसरी पोजीशन के लिए पंजा आजमाई करते हुए, और ये सुपर पे आप लाइव देख रहे हैं ये मैच वादी कोयटा से। वादी कोयटा का ये खूबसूरत अय्यूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 25 लाइन के बिल्कुल करीब। दोनों अंपायर्स आपस में कुछ गुफ्तगू करते हुए, यकीनी तौर पे मैच के हवाले से कोई फाउल जिसके बारे में डिस्कशन करते हुए। दोनों अंपायर्स अपनी अपनी पोजीशंस की जानिब रवां दवा, और फाउल वापस रिवर्स किया डिसीजन को। इरफान, लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये मैच ना सिर्फ तीसरी पोजीशन के लिए है, बल्कि इट्स फॉर द प्राइज मनी ऑफ 5 लाख रुपीस एज वेल। काफ़ी अहमियत की हामिल होती है ये हॉकी गेम में, और ज़्यादा पैसे के इन्फ्लक्स की ज़रूरत है और ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है इस गेम में, ताकि हम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना सकें अपने इन प्लेयर्स को। यकीनी तौर पे जब प्लेयर माश की फिक्र से आज़ाद होगा तो बेहतर परफॉर्मेंस पेश कर सकेगा। तो इस हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान का ये अहसन इकदाम है, क्योंकि 15 लाख रुपए की प्राइज मनी फुटबॉल की किसी और टूर्नामेंट में या हॉकी की किसी और टूर्नामेंट में अब तक सुनी नहीं है। और देखते ही देखते ये प्राइज़ मनी में भी इजाफा होता जा रहा है। हर साल इसमें कुछ इजाफा ज़रूर किया जाता है। मीनवाइल पंजाब वाइट की टीम एक बार फिर प्रेशर एक्सर्ट करते हुए, लेकिन वहाँ पर अयाज मौजूद थे जिन्होंने बॉल को और रिदम को तोड़ा। यास शब्बीर कप्तानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, खतरनाक हो सकता है। यहाँ से रिवर्स से ट्राई करना चाहते हैं, मगर पेनल्टी कॉर्नर दिया अंपायर ने, क्योंकि उनकी शॉट को, उनकी हिट को रोकने की कोशिश की। देखिए डिफेंडर ने रोका मगर बॉल को कंट्रोल ना कर सके। यहाँ बड़ी तेजी के साथ आए थे, सेंटर फॉरवर्ड ट्राई करना चाहते थे मगर उनको क्लोज किया गया। बिल्कुल, यहाँ पर आसिफ सीनियर ने पीछे से अटेम्प्ट की उनको रोकने की, टांगों के बीच में से स्टिक की मदद से बॉल को हासिल करने की कोशिश की, और यही वजह थी कि अंपायर ने शॉर्ट कॉर्नर अवार्ड किया है पंजाब वाइट को। सुनहरी मौका है इनके पास लीड हासिल करने का। यहाँ पर इंजेक्टर बिल्कुल तैयार इंजेक्ट करने के लिए, अच्छी इंजेक्शन। रुकी, यहाँ से ड्रैग फ्लिक करना चाहते थे, डॉज किया, और अभी भी बॉल उनके पास, यहाँ से हिट लगाई मगर गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे, उनसे डिफ्लेक्ट होकर बॉल गोल पोस्ट से ऊपर गई। काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट था ये बिलाल असलम का। दी इंजेक्शन वाज प्रीटी डिसेंट। बॉल को लेके आगे आए, लेकिन फिर देखा रूम नहीं है, 360 डिग्री टर्न किया, फिर अच्छी अटेम्प्ट की, गोलकीपर की स्टिक से लग गई। बाजू पे लगी है गोलकीपर के, अभी तक तकलीफ में है, अंपायर ने मैच रोका है। फोर आर्म्स शायद वो वाहिद एरिया होते हैं जहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं होती। हाँ, द बोन साइड इज़ प्रोटेक्टेड, लेकिन जो फ्लैश साइड है वो प्रोटेक्ट नहीं होती। एग्जैक्टली। अब इस मरतबा मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़ी सी तकलीफ में, लेकिन तौर पे थैंक यू। ज्यादा तकलीफ में है। क्योंकि अब आपने ये कहा ना, तो एक दो पेनल्टी स्ट्रोक आपको गोलकीपर बना के ले लेने हैं मैंने। जजेस मोहम्मद अशरफ, जावेद सादिक, आमिर अली शाह, अली हातिम, अदनान शफीक। इनवाइल कॉर्नर की हिट मगर थोड़ी सी ऊपर 25 में डेंजरस करार दी अंपायर ने। यूं पहला पेनल्टी कॉर्नर जाया किया। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कन्वर्जन रेट बहुत कम है। मीनवाइल बॉल आती वाजिद के पास, मगर वहां डिफेंडर मौजूद 25 लाइन के पास, और कैरिड हुआ। इस किस्म के अनफोर्स्ड एरर से बचना होगा पंजाब वाइट को, बिकॉज हर कोताही का फायदा उठाती है बलूचिस्तान कलर की टीम। जरा सी भी गलती हो तो नुकसान उठाना पड़ेगा। मीनवाइल वाजिद बैक पास किया मुनव्वर की जानिब, मुनव्वर से बॉल छिनी, फुल बैक की पोजीशन से आगे आए हुए थे मुनव्वर, यहां से अच्छा पास
मगर डिफेंडर ने अक्लमंदी के साथ बीच में स्टिक रखी और बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई। इस असना में तमाम लोगों को, डिफेंडर्स को पीछे आने का मौका मिल गया। 25 लाइन क्रॉस की, राइट विंग को पास दिया, बॉल आगे बढ़ाना चाहते थे, डिफेंडर साथ साथ हैं। बॉल फिर साइडलाइन से बाहर गई। एक मरतबा फिर कोयटा में बड़ी उम्दा हवा चलते हुए। बिल्कुल, बहुत ही मज़ेदार मौसम हो रहा है इस वक्त क्वेटा में। एक बार फिर ख़तरा था जी में बलूचिस्तान कलर को, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए। मीनवाइल सेंटर लाइन की पोजीशन पे तेजी से आगे जा रहे हैं, साथ साथ दो खिलाड़ी उनके डॉज किया और तीसरा डॉज करके आगे निकले। यहाँ पे फाउल की विसल बजी। अयाज अयाज का अच्छा पास वाजिद की जानिब डी में दाखिल हुए, यहाँ पे डॉज किया, सीधी पोजीशन में आया और बहुत उम्दा ट्राई, मगर गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे, बॉल को रोका। अच्छी मूव क्रिएट की थी इस मरतबा बलूचिस्तान कलर्स की टीम ने। One of the easiest saves for Mujib, the goalkeeper of Punjab White, क्योंकि इस किस्म की grounded hits की बहुत प्रैक्टिस करते हैं goalkeepers। हाँ, when it gets aerial, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग होता है goalkeepers के लिए। Absolutely right. मीनवाइल डी के अंदर पास दिया, खतरनाक हो सकता है और नेट बिल्कुल ओपन पड़ा है। यहाँ से बॉल को फेंका, मगर पेनल्टी स्ट्रोक हासिल करने में कामयाब हुए, क्योंकि बिल्कुल गोल लाइन पे स्कूप को बॉडी पे रोका था अंपायर की नजर में। थोड़ी सी ये देखिए कितनी उम्दगी के साथ बॉल दी। यहाँ पे गोलकीपर बाहर निकल के आए, बॉल का कंट्रोल हासिल किया, नेट बिल्कुल खाली था, 90 नंबर की जर्सी में थे, बॉल को नेट में फेंका अली रजा ने, मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद थे। अंपायर की नज़र में इनकी बॉडी पे बॉल लगी थी, इसलिए पेनल्टी स्ट्रोक दिया है। अब थोड़ी सी गुफ्तगू अंपायर के साथ कप्तान अयाज शब्बीर की, देखना यह है कि डिसीजन को रिवर्स करवाने में कामयाब होते हैं कि नहीं। रिव्यू लिया गया है। बिल्कुल, there is no harm in taking a review here, ताकि प्लेयर्स को भी सेटिस्फैक्शन हो जाए कि जो फैसला किया गया है उसको दोबारा चेक कर लिया गया है। सो आई डोंट थिंक कि ये ओवरटर्न होगा ये फैसला, बिकॉज इट लुक्ड क्वाइट क्लियर कि क्या हुआ है। एग्जैक्टली, बहुत मूव बड़ी उम्दा बनाई थी और यकीनी तौर पे इसे गोल होना चाहिए था, मगर डिफेंडर बड़ी तेजी के साथ आए थे इसे रोकने के लिए। दोनों अंपायर ने फैसला किया। ये देखिए, इट स्टार्टेड विद वलीद इरफान, और वलीद ने जिस तरह का पास किया सीधा डी के अंदर, आकर कि वहां पर कौन मौजूद है। यहाँ पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, कायम रहे अंपायर अपने फैसले पे। यहाँ पर हैदर का जिक्र करना ज़रूरी है, जो बलूचिस्तान कलर के गोलकीपर हैं। हैदर ने कल भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, देखना होगा यहाँ पर पेनल्टी स्ट्रोक रोक सकते हैं नहीं रोक सकते हैं। दिस इज अ डिफरेंट वन दो। और आए सीधी बॉल तख्ते में, बिलाल की जानिब से पहला गोल पंजाब वाइट्स का। बिलाल ने बहुत ही फुर्ती के साथ, कोई मौका नहीं दिया गोलकीपर को एंटिसिपेट करने का। ये देखिए, गोलकीपर बिल्कुल समझ ना सके, दूसरी जानिब डाइव किया, मगर उन्होंने उम्दगी के साथ रिसीव करते हुए बॉल को ज़्यादा हाइट पे नहीं फेंका, तख्ते के लेवल पे फेंका। यहाँ से अगर स्ट्रोक लिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गोलकीपर के लिए रोकना और बचाना, लेकिन अगर हम मैच के अख्ताम पर स्ट्रोक्स देखते हैं, जो नया तरीका है, उसमें फिर भी गोलकीपर के पास मौका होता है। और कल अली रज़ा, इनफैक्ट अली रज़ा नहीं, हैदर ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी बलूचिस्तान के लिए। सो बलूचिस्तान कलर्स 1 गोल डाउन। अच्छा मौका था, बॉल बड़ी उम्दगी के साथ इमरान की जानिब फेंकी थी। इमरान बिल्कुल तैयार नहीं थे बॉल रिसीव करने के लिए। पार्डन, काशिफ थे। एक गोल की सबकत ज़रूर हासिल कर ली है यहाँ पर पंजाब वाइट ने, लेकिन कल बलूचिस्तान ने साबित किया था कि वो किसी भी टाइम पर गेम से आउट नहीं होते और कोशिश करते रहते हैं। मीनवाइल अटैक किया है एक बार फिर पंजाब वाइट ने, अच्छा मौका था लेकिन बॉल को सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए अहमद नूर। बॉल क्लियर की, सेंटर लाइन की पास, अपने राइट इन को, राइट हाफ को फीड करने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुए। बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। बिलाल मीनवाइल सेंटर लाइन क्रॉस की, बिलाल ने आगे जाते हुए उम्दा डॉज दिया और बॉल को आगे पहुंचाना चाहते थे, मगर फाउल हुआ डिफेंडर का। थोड़ी सी कंप्लेन करते हुए डिफेंडर्स, बट
अंपायर insisted with his decision. 25 लाइन से थोड़ा पीछे पंजाब वाइट्स दबाव बढ़ाते हुए। ऐसा लग रहा है बेसूद एहतजाज जारी है बलूचिस्तान कलर का। अब शानदार पास सीधा डी के अंदर, अहमद नूर फर्स्ट टाइम में कनेक्ट नहीं कर पाए अपनी स्टिक के साथ बॉल को। अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक और पंजाब वाइट के लिए, और यही प्रॉब्लम रहा है पंजाब वाइट का। दे मूव रियली वेल, अच्छे कॉम्बिनेशन नजर आते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं फिनिशिंग में चूक नजर आती है। और अहमद नूर ने विद इन 2 मिनट्स ये 2 मिस्टेक्स इसी तरह की। सो दे आर नॉट लर्निंग आई थिंक। मीनवाइल अयाज जहां से बाल आई काशिफ की जानिब, राइट हाफ की पोजीशन पे बाल छिनी, उनसे उम्दगी के साथ डॉज किया। एक मरतबा फिर बिलाल बाल हासिल करने में कामयाब हुए। लेफ्ट हाफ की पोजीशन से सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे बॉल देना चाहते थे। 25 लाइन पे डिफेंडर ने बॉल हासिल की और लंबी हिट लगाने की कोशिश, जानदार हिट नहीं थी मगर बॉल फिर भी वाजिद के पास पहुंची। फाउल हुआ, वाजिद बॉल को लेके आगे चले। यहां से उम्दा पास वाजिद का, पैरेलल पी के अंदर बॉल को फेंका है। यहां पे मौजूद है काशिफ, रिवर्स करना चाहते थे मगर गोलकीपर तेजी के साथ आए, बॉल को कंट्रोल किया। एक मरतबा फिर मौका था मगर इस मरतबा भी ट्राई गोल लाइन से बाहर। कॉर्नर की किक मिली है क्योंकि डिफेंडर से की स्टिक से टच होके गई थी बॉल। अयाज अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी यहाँ पर मुजीब की, जो गोलकीपर है पंजाब वाइट के। सही टाइमली बाहर आकर बॉल को क्लियर किया था, वरना ताक में थे बॉल की बिल्कुल उनके पीछे। नाउ बलूचिस्तान कलर्स ऑन अटैक। 25 लाइन से बॉल को दी मुनव्वर के पास, मुनव्वर बॉल को लेके आगे चले। डी में उनसे बॉल छिनी, बॉल एक मरतबा फिर हासिल करने की कोशिश दोनों टीमों की, रिवर्स से फेंकने की कोशिश मगर बॉल एरियल हुई, डेंजरस हुई। फाउल की विसल बिल्कुल डी के थोड़ा सा बाहर। तैमूर जावेद द कैप्टन ऑफ पंजाब वाइट वुडंट माइंड दैट। ऐसा लगा कि फाउल कंसीड किया है डी के बाहर, ताकि खतरे को टालें एटलीस्ट वक्ती तौर पे। इस समय बॉल आई, अयाज शब्बीर कप्तान है। 25 लाइन क्रॉस की, सीधा होना चाहते हैं, साथ साथ उनके डिफेंडर बड़ी उम्दगी से स्टिक डाल के बॉल हासिल की और तेज पास दिया। वहां पे कोई भी बॉल हासिल करने में कामयाब ना हुआ, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। हैदर ने काफी फोकस के साथ बॉल को जाते हुए देखा, बिकॉज हिज टीम हैड द बॉल। एक बार फिर अटैक, अच्छा अटैक नजर आ रहा है बलूचिस्तान कलर का। फंबल जरूर हुआ लेकिन अभी भी बॉल उन्हीं की पोजीशन में। वाजिद इस ड्रैग किया था, 25 से थोड़ा आगे कैरिड हुई, टाइम आउट लिया। तकलीफ में है डिफेंडर, ये देखिए बड़ी तेज थी ड्रैग फ्लिक, बल्कि बैश किया था। बिल्कुल दानिश अली हैं नंबर 2 फॉर पंजाब वाइट, जो इस वक्त ग्राउंड पर हैं। That would have hurt really bad, but he's up now, so probably बकौल आपके थोड़ी सी चोट थी। मीनवाइल उम्दा मौका मिला था, मिस्टेक हुई थी डिफेंडर से, बॉल को रोक ना सके मगर वाजिद भी बॉल को कंट्रोल ना कर सके, कैरिड हुआ वाजिद का। इस बार हमीद का ये अनफोर्स्ड एरर था, because there was no one covering him. वलीद राइट आउट की पोजीशन से उन्होंने राइट इन को बॉल दी है। हसीब अच्छा बॉल वलीद की जानिब, डी पे दाखिल हुए, यहां से सीधा होकर हिट करना चाहते हैं मगर मुनव्वर वहां पे मौजूद और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया मुनव्वर के खिलाफ। अंपायर ने हाथ के इशारे से कहा कि वापस जाइए। ये देखिए बॉल को लेके आगे चले, ये बॉल वलीद की, ये बिल्कुल यहां से ऐसे लगा जरूर कि बॉल उनके पैर पे लगी है मगर अंपायर की शायद पोजीशन ऐसी थी जहां से उन्हें महसूस हुआ कि कैरिड हुआ है। वलीद लुक्स लाइक अ हैपनिंग प्लेयर। एक बार फिर अच्छा मूव क्रिएट किया वलीद ने, अच्छी फुर्ती, अच्छी स्पीड दिखा रहे हैं, साथ साथ उनकी गेम में मैच्योरिटी भी नज़र आ रही है। फौरी देखा उन्होंने, झमघटा है उनके सामने तो शॉर्ट कॉर्नर हासिल किया, इवन दो पंजाब कलर weren't happy with that decision. बलूचिस्तान कलर मीनवाइल दोनों अंपायर एक मरतबा फिर रिव्यू लेते हुए, रिव्यू पोस्ट किया है बलूचिस्तान कलर की टीम ने। अंपायर्स दोनों आपस में गुफ्तगू करते हुए फाउल के हवाले से। ये देखिए एक और एंगल से आपको दिखाते हैं, वलीद ने बॉल हासिल की, ये यहाँ से अंदर दाखिल होना चाहते थे और पैर पे पहले लगी और पेनल्टी कॉर्नर परसिस्ट।
आई एम एब्सोल्युटली अमेज्ड इरफान के जब आपके पैर पे बॉल लगी है तो आपको एहसास तो हुआ होगा कि लगी है. व्हाई डू ऑल ऑफ दैट? व्हाई? थोड़ी सी चोट लगी थी इसलिए. नहीं, आजकल के ज़माने में तो आप नहीं छुपा सकते अपनी इन गलतियों को, क्योंकि अब तो रिव्यू का ज़माना है, स्क्रीन पर नज़र आ जाता है क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. यस, दे मस्ट लर्न दीज थिंग्स ओनली, क्योंकि अगर ये हायर लेवल पे आएंगे तो ये स्क्रीन पे रिव्यूज लिए जाएंगे. और फिर अंपायर के दिमाग में बैठ जाती है, हियर कम्स द इंजेक्शन. उम्दा सेव इस मर्तबा, बिल्कुल टॉप ऑफ द गोल लाइन से सेव किया है डिफेंडर ने. बिल्कुल ये देखिए, गोलकीपर बीट हो चुके थे, उनकी स्टिक से लग के बाहर गई. सो रियली ब्रेव एफर्ट. कॉर्नर की हिट लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. एक गोल की बर्तरी हासिल. हसीब के पास बॉल आई है राइट आउट की पोजीशन पे. हसीब अंदर जाना चाहते हैं डी में, मगर बॉल छीनी. वाजिद ने बॉल हासिल की. वाजिद तेजी के साथ आगे जाते हुए ड्रिबलिंग करने की कोशिश. खुशकिस्मत रहे कि फाउल मिला उन्हें. वो बहुत तेज हिट मुनव्वर की. इस बॉल के साथ उनका गुस्सा भी गया है लगता है. इन गेम्स को देखकर सेफली कहा जा सकता है कि वो हॉकी प्लेयर ही क्या जो अंपायर के फैसले से खुश हो. हॉकी एंड फुटबॉल बोथ आर द सेम. स्कूप से बॉल को हसीब के पास पहुंचाया. सेंटर लाइन से थोड़ा आगे, हसीब के साथ साथ डिफेंडर थे. नवाज एग्जैक्टली. यहां से वलीद बॉल को लेके आगे बढ़े. दिस किड इज रियली वेरी फास्ट. आगे चले यहां से डी में, अच्छा पास, मगर बीच में मौजूद थे डिफेंडर. He's fast and with that he moves really well. जिस तरह बॉल को ड्रिबल करके आगे बढ़ते हैं और दो बार हमने देखा अच्छे बाउंस पर उन्होंने मूव क्रिएट किया. मीनवाइल बड़ी उम्दा बॉल हासिल की है. डी में दाखिल हुए, बैक पास किया, मगर बदकिस्मती से वहां कोई भी फॉरवर्ड मौजूद नहीं था. इस असना में बॉल को हासिल किया फाज शेरवानी. ताहा शेरवानी का एरियल पास खतरनाक हो सकता है इस मर्तबा. गोल! बहुत उम्दा पास ताहा शेरवानी का. यकीनी तौर पे जिसने गोल किया है, नाम उसी का आएगा रिकॉर्ड में. बट व्हाट अ वंडरफुल पास. ये देखिए, बिल्कुल शानदार मूव क्रिएट किया एक बार फिर पंजाब वाइट ने. यहाँ थोड़ी सी गलती जरूर हुई थी कि बॉल को क्लियर नहीं कर पाए. बॉल आया अली रजा के पास, अली रजा ने आराम से पास हसीब को दिया एंड हसीब मेड नो मिस्टेक व्हाटसोएवर. वाज दैट नंबर 9? ओके, दैट मेक्स इट मोहम्मद अली. मोहम्मद अली उम्दा गोल स्कोर किया. वंस अगेन दे आर कंप्लेनिंग एंड आई डोंट नो व्हाट दे आर कंप्लेनिंग फॉर. मोहम्मद अली इज द गोल स्कोरर. सेकंड गोल स्कोर किया पंजाब वाइट्स की जानिब से. और हर कंप्लेन के बाद देखें अंपायर्स का आपस में तबादला भी मुख्तसर होता जा रहा है बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर डिलिबरेटली डूइंग दिस फॉर व्हाटएवर रीजन. Goes, if you are 2 goals down in first quarter, obviously frustration creeps up. और यही अब नजर आ रहा है. If I am a part of Balochistan color, I wouldn't really be bothered by these 2 goals because मैं अपनी स्किल्स पर इतना भरोसा करूं कि ये दो क्या, मैं 4 गोल की बर्तरी भी उतार सकता हूं कंसिडरिंग जो टैलेंट है बलूचिस्तान कलर की टीम में. यही एक स्पोर्ट्समैन की सही स्पिरिट भी होती है कि from down and under he bounces back, springs up and wins the match. ऑनेस्टली इरफान कल से बड़ा मैच तो नहीं है ये इनके लिए. कल बहुत बड़ा मैच उन्होंने खेला और उसमें भी एक गोल की बर्तरी थी सिंध कलर को, उसको उतारा, फिर लीड चढ़ाई. सो दे कैन डू इट. Meanwhile, umpire has called both the captains. दोनों से कुछ गुफ्तगू करते हुए लगता है कि ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी. देखिए, बॉल को उछाल के उनके पैर की जाने मारा था और उसके बाद थोड़ी सी पुशिंग हुई है. देखिए स्टिक्स ये बड़ी डेंजरस होती हैं, अगर घुमाते हुए अनइंटेंशनली या इंटेंशनली लग जाए तो. आजकल ये लकड़ी की स्टिक्स नहीं, फाइबर की स्टिक्स हैं जिनकी चोट थोड़ी तकलीफ नहीं देती. दानिश जी, हम बयान भी नहीं कर सकते कि कितनी तकलीफ देती हैं बिकॉज वही कर सकते हैं जो फील्ड पे उतरे हुए होते हैं. अंपायर बड़ी मोहब्बत से दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह कोई बड़ा भाई समझाता है. अंपायर्स का काम यही है कि गेम को ना सिर्फ मॉनिटर किया जाए बल्कि हालात को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जाए. मीनवाइल फर्स्ट क्वार्टर का आखिरी मिनट जारी है. अयाज शबीर अपने प्लेयर्स को ऑलमोस्ट डांटते हुए, स्कोल्डिंग देम विद द फिंगर. Honestly, Punjab, Balochistan color would not want to lose here. Uh,
They were already very dejected yesterday जब उनको शिकस्त हुई. मीनवाइल बॉल को हासिल किया पंजाब कलर ने, एक मरतबा फिर मोहम्मद अली बॉल को लेके लेफ्ट हाफ की पोजीशन से तेजी से आगे जा रहे हैं, यहाँ से बॉल को पहुंचाना चाहते थे आगे, कामयाब नहीं हुए। इसी के साथ पहला क्वार्टर इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया पंजाब वाइट्स ने पहले क्वार्टर के दौरान, और स्कोर बोर्ड यकीनी तौर पे 1 दिखा रहा है मगर 2 गोल स्कोर हो चुके हैं। Meanwhile, the scoreboard is correct. We have now been informed कि एक गोल कैंसिल किया है, गोल को कैंसिल किया है, so we are also updated by this. बिल्कुल, और पंजाब वाइट के प्लेयर्स और उनका स्टाफ बिल्कुल खुश नहीं है इस फैसले से. Their coach also approached the sidelines और वो गुस्से का इजहार कर रहे थे. This is how this match started, of course, with the national anthem. इब्तिदाई कुछ मिनट्स में बलूचिस्तान कलर्स के लिए टीम काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी, बट फिर ये हुआ. पहला गोल स्कोर किया पंजाब वाइट ने, उसके बाद से काफ़ी शेकी नज़र आई बलूचिस्तान कलर्स की टीम. पंजाब वाइट की टीम अटैक पे अटैक किए जाती रही. एक और कामयाबी भी उन्होंने हासिल की थी. ये गोल भी उन्होंने हासिल किया था. आई वंडर व्हाई ये ओवरटर्न हुआ, बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीज़न एग्जैक्टली व्हाई दैट हैपेंड. दोनों अंपायर ने कंसल्टेशन की थी इस हवाले से, और रिव्यू लेने के बाद उन्होंने गोल को माइनस किया. तो ये वो गोल है जिसकी हम बात कर रहे हैं. गोल स्कोर कर लिया था मगर बाद में जब कंसल्टेशन की गई तो उसमें माइनस किया गया. मीनवाइल थोड़ी सी हीट भी ग्राउंड में ज़्यादा हुई थी, नॉट इन द वेदर, इन द प्लेयर्स एज वेल. सो दैट इज़ द adjacent road of this wonderful stadium. Not only the stadium, it's a complete complex, Ayub Sports Complex. It has been very nicely maintained by the government of Balochistan and Sports Board. हर किस्म के मौसम का मैंने क्वेटा में मज़ा ले लिया है इरफान साहब. बस सर्दियों का मज़ा लेना बाकी है. फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड कि कुल्फ़ी जम जाती है यहाँ पर. दानिश, कुल्फी तो होती ही जमी हुई है. उस दिन आप ही कह रहे थे पाइप्स जम जाते हैं, पाइप फट जाते हैं, जम फट जाते हैं. हैं. बिल्कुल. सो आई वंडर हाउ सिवियर दैट्स गोइंग टू बी. But we enjoy it. हाँ, अगर विंटर्स में कोई इंडोर इवेंट होता है इरफान, दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, वुडंट इट? विंटर्स में कोई भी इवेंट हो वो इंडोर ही होता है. Meanwhile, बासित बॉल को आगे उन्होंने बढ़ाया. दूसरा क्वार्टर का आगाज खतरनाक हो सकता है. बड़ी खतरनाक मिस्टेक की है यहाँ पे. बॉल को हासिल किया, डी में बॉल पहुंचा है अपने फॉरवर्ड के पास मगर बॉल को कंट्रोल हासिल ना कर सके और बॉल गोल लाइन से बाहर गई. कॉर्नर हासिल किया. इब्तिदा में ही काफी तेजी के साथ बलूचिस्तान कलर ने खेल का आगाज किया है. मीनवाइल कॉर्नर की हिट सेल्फ स्टार्ट की. बासित के पास बॉल आई राइट आउट की पोजीशन पे. यहां से बासित से रिवर्स से हिट लगाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए. मोहम्मद अली स्कूप किया, बहुत उम्दा स्कूप. राइट आउट की पोजीशन पे तेजी के साथ भागते हुए 10 नंबर की जर्सी में डी में पास दिया है. खतरनाक हो सकता है और अंपायर की विसल के गेम जारी रखा जाए. अब तक जितने भी मैचेस हमने पंजाब वाइट के देखे हैं, दे प्रॉब्ली प्लेइंग द बेस्ट हॉकी येट इन दिस टूर्नामेंट. आज बड़ी अच्छी इनकी कॉम्बिनेशंस नजर आ रही हैं. Exactly, Punjab Whites today looks at their best. Meanwhile, बॉल बासित ने डैश की थी, बॉल एक मरतबा फिर छीनी. 25 लाइन क्रॉस की, राइट की जाने लेफ्ट की जाने थी, यहाँ से उम्दा क्रॉस उनका और कैरेट हासिल करने में कामयाब हुए. सो पेनल्टी कॉर्नर हैज बीन अवार्डेड. ये देखिए यहाँ से बहुत उम्दगी के साथ डी में फेंकी. यहाँ पे डिफेंडर बिल्कुल तैयार नहीं थे, उनके पैर पे लगी और एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है. व्हाट आर यू सीइंग इन दिस पेनल्टी कॉर्नर दानिश? देखते हैं, ये डिपेंड करता है पंजाब वाइट की स्ट्रैटेजी पर. डिपेंड्स ऑन द इंजेक्शन, डिपेंड्स ऑन द स्टॉपर, हाउ क्लीनली ही स्टॉप्स द बॉल. दानिश अली विल बी स्टॉपिंग इट, व्हेयरएज मोहम्मद अली विल बी इंजेक्टिंग द बॉल. साथ साथ आपको बिलाल असलम भी नजर आएंगी. ही वुड प्रॉब्ली बी गोइंग फॉर द ड्रैग फ्लिक. लेट्स सी, हियर कम्स द इंजेक्शन. बिलाल ने ही बॉल को रोका और खुद गए, but they still have an opportunity here. They're fighting it out. Almost a goal there. वलीद की बड़ी उम्दा ऑलमोस्ट कंप्लीट सर्कल उन्होंने टर्न लिया. ये देखिए बाहर
बिल्कुल प्लान के मुताबिक यहाँ से मुनव्वर के पास बॉल आई थी मगर छीनी वलीद। ये देखिए बिल्कुल 360 घूमे, थोड़ी सी हिट ऊपर गई। इज रियली क्विक, हाँ वलीद बहुत क्विक है। वो 4-5 लड़कों में भी अकेले उनका मूवमेंट एक नजर आ रहा था जो सबसे तेज था। मीनवाइल बलुस्तान कलर ऑन अटैक, यहाँ से पास पहुंचाया है अपने राइट इन को, उनकी हिट मगर डिफेंडर से टकराई, जिसके बाद पेनल्टी कॉर्नर, पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है। एंड वी नो दैट मुनव्वर इज वेरी वेरी गुड एट ड्रैग फ्लिक। डेफिनेटली अ वेरी टैलेंटेड ड्रैग फ्लिकर मुनव्वर। देखना होगा कि उनको अच्छी इंजेक्शन मिलती है या नहीं मिलती है। जितना इंपॉर्टेंट ड्रैग फ्लिक लगाना है उतनी इंपॉर्टेंट ड्रैग वो इंजेक्शन है, उतना ही इंपॉर्टेंट बॉल को सही तरह स्टॉप करना है। नाउ देन 1 goal down, बलूचिस्तान कलर्स। आई रुकी, इंजेक्ट किया और ड्रैग फ्लिक इतना ताकतवर नहीं था इस मर्तबा, बिल्कुल ट्रफ के साथ साथ गया, कॉर्नर हासिल जरूर किया बट दिस पेनल्टी कॉर्नर वेंट बैगिंग। एक मरतबा फिर डी के अंदर उन्होंने बॉल को इंजेक्ट किया था बहुत दूर 25 लाइन से। ये देखिए डग आउट कोयटा कलर्स का, इनके कोच थोड़ा सा परेशान। अंपायर की विसल के कॉर्नर, ये देखिए बॉल That को was दानिस्ता easy. बाहर फेंका था। Apologies, Irfan. That was easy picking for Bilal Aslam. एक और opportunity. अब opportunities create कर रहे हैं काफी खुलकर बलूचिस्तान कलर के players. Whenever ball comes to मुनव्वर फ्रॉम सेंटर लाइन, वो बहुत जोरदार हिट लगाते हैं ताकि कोई फॉरवर्ड उसको डिफ्लेक्ट करे गोल में। अगर डिफ्लेक्शन हुई तो बहुत तेज डिफ्लेक्शन होगी। सो दिस इज द स्ट्रेटजी इन द माइंड्स ऑफ मुनव्वर एटलीस्ट। मीनवाइल फाउल हुआ, मोहम्मद अली बॉल को लेकर तेजी के साथ आगे बढ़े, राइट लेफ्ट इनकी पोजीशन से बॉल आगे पहुंचाने चाहते थे मगर वहां पे मौजूद बासित का पास आया सेंटर हाफ की पोजीशन पे। नवाज जहां से राइट लेफ्ट हाफ की पोजीशन से बैक पास किया मगर बहुत ही गलत पास। मोहम्मद अली बॉल को हासिल करने में कामयाब हुए, यहां से उन्होंने पास देना चाहा आसिफ को, आसिफ के पास बॉल आई है, साथ साथ वलीद हैं, वलीद को बॉल मिली, डॉज किया वलीद ने और यहां से डी के अंदर फेंका है मगर उठती हुई हिट थी, खतरनाक करार दी एम्पायर ने, फाउल हुआ। बट वलीद को भी इस रंग में हमने अभी तक नहीं देखा था। ऐसा लग रहा है पहली बार हम वलीद की ये फुर्ती देख रहे हैं। शायद आज बेहतर रोल दिया गया है वलीद को। वलीद वाज बेटर टू यस्टरडे एज वेल। मीनवाइल असद नसीम डी में दाखिल हुए, यहाँ साथ साथ उनके डिफेंडर हैं और अंपायर की विसल के पेनल्टी कॉर्नर, क्योंकि स्टिक पे स्टिक लगी थी। असद नसीम डेफिनेटली हैज अ वेरी सॉलिड हेड ऑन हिज शोल्डर्स। बड़े ही एक्सपीरियंस हैं, बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ हॉकी खेलते हैं। कल इन्होंने ये दिखाया था हमें और आज एक बार फिर दिखाते हुए कि बॉल का कंट्रोल लूज नहीं किया, ठहराव नजर आया उनके अंदर। मेड श्योर हिज टीम वन अ शॉट कॉर्नर। Once again, this is the second short corner that Balistan Colors has earned. जबकि 3 शॉट कॉर्नर पंजाब वाइट्स को मिल चुके हैं, अब तक 5 पे कोई गोल नहीं हुआ। नवाज इंजेक्ट करेंगे बॉल को, it gets stopped cleanly. Here comes Munawwar. It's a good drag flick. Good stuff there by the goalkeeper. बहुत ही तेज ड्रैग फ्लिक कॉर्नर, ये देखिए तेज ड्रैग फ्लिक की थी मगर बिल्कुल अलर्ट थे गोलकीपर, डिफेंडर ने अपने को बचाया भी था कि कहीं रिफ्लेक्ट होकर मुझे ना लगे। I'm amazed कि सिर्फ अपने आप को बचाया, मैं तो इनकार कर दूं डिफेंस लाइन में खड़े होने से। खासतौर पे इस स्पीड की ड्रैग फ्लिक्स अगर आ रही हो गोली की रफ्तार से, विदाउट हेड गियर, विदाउट फेस गियर, आई मीन आई जस्ट कैन नॉट बिलीव दैट। एग्जैक्टली, वंस अगेन बलूचिस्तान कलर ऑन अटैक, राइट विंग की जानिब से दाखिल होना चाहते थे, कैरेट हासिल की। अंपायर की विसल के थोड़ा सा आगे लाया जाए, बिल्कुल टॉप ऑफ द डी मिला है, ये सेल्फ स्टार्ट किया, यहां से पास दिया, तैयार बिल्कुल नहीं थे नवा वलीद। वंस अगेन बहुत तेजी के साथ आगे जा रहे हैं, 25 लाइन के करीब पहुंचे, यहां से डॉज करते हुए बड़ी उम्दगी से डी में दाखिल हुए मगर यहां पे बहुत ही खूबसूरती के साथ बासित ने बॉल को लिया। असद यहां से बॉल आई है सेंटर लाइन के पास, यहां से लंबा पास मगर बॉल काफी एरियल। ड्रैग फ्लिक पे याद आया, कल हमारे साथ मोहम्मद सकलैन बैठे थे, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई थी कि इंजेक्शन, स्टॉपिंग और गोल तक का जो टाइमिंग थी 2.75 माइक्रो सेकेंड हॉलैंड की।
जबकि पाकिस्तान में वो सोहेल अब्बास के साथ जब ये कॉम्बिनेशन बनाते थे तो 2.23 माइक्रोसेकंड, जस्ट इमेजिन. बिल्कुल, that's what makes it effective. That's what made them effective and be known as world champions. और अगर आपको ये टाइम कम करना है तो लातादार ड्रिल्स करनी होंगी, सुबह दोपहर शाम सिर्फ इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी. मीनवाइल बॉल हासिल की इस मर्तबा वाजिद ने. आगे देख रहे हैं अपने फॉरवर्ड्स को, बॉल पहुंचाना चाहते थे असद नसीम के पास. असद नसीम से पहले ही डिफेंडर ने रोका. अंडरलाइन के पास फाउल हुआ. वी वर टॉकिंग अबाउट ग्रेट सोहेल अब्बास, द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर. बलूचिस्तान कलर्स प्रेशर को बढ़ाते हुए खेल में थोड़ी तेजी भी आई. साथ साथ ये रिमाइंड कराना भी ज़रूरी है कि सोहेल अब्बास इसलिए थे बिकॉज उनके साथ एक बड़ा ही ज़बरदस्त ग्रुप था जो उनको सपोर्ट करता था. जो बकिया 10 लड़के थे, सकलैन अगर उस तरह इंजेक्ट नहीं करते, रेहान अगर उस तरह स्टॉप ना करते. बिल्कुल एग्जैक्टली, दीज थिंग्स मैटर इरफान. एग्जैक्टली दीज मैटर्स. अच्छा फाउल मिला था यहां से, मुनव्वर ने जाया किया. वंस अगेन वलीद राइट ऑफ लेफ्ट इनकी पोजीशन से बहुत तेजी के साथ आगे जा रहे हैं. बड़ी तेज रन लिया है. साथ साथ दो डिफेंडर हैं, डी में दाखिल हुए. यहाँ पे बैक पास करना चाहते हैं. अंपायर ने कहा कि खेल जारी रखा जाए. यहाँ पे अयाज शबीर कप्तान आए, बॉल को हासिल किया, 25 लाइन क्रॉस की, आगे आ रहे हैं, सेंटर लाइन के करीब पहुंच रहे हैं. अब तक किसी ने चैलेंज नहीं किया. मोहम्मद अली साथ हैं. बिल्कुल राइट आउट के पास बॉल पहुंचाने की कोशिश की मगर वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था. बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई. Second quarter, and it's also second All Pakistan Chief Minister Balochistan Diamond Jubilee Gold Cup Hockey Tournament. Also, Punjab White are looking for their second goal. Exactly. Once again, Basit. अच्छा पास बासित का असद की जानिब. असद से बॉल हासिल की थी, डिफेंडर का फाउल हुआ. वंस अगेन असद नसीम. गुज़िश्ता 42 साल से इनकी फैमिली का कोई ना कोई बंदा पाकिस्तान लेवल के टूर्नामेंट के फाइनल खेलता है. ये इनका रिकॉर्ड रहा है. That is a mind-blowing stat. Once again, बलूचिस्तान कलर डी में दाखिल हुए. खतरनाक हो सकता है. अच्छा डॉज किया है वाजिद ने. बॉल थोड़ी लंबी हुई, थोड़ा सा डिले किया था वाजिद ने. बॉल अब भी उनके पास डी में दाखिल हुए. यहाँ से यकीनी तौर पे बैक पास किया उनका. यहाँ से बॉल अंदर आई. खतरनाक हिट. बहुत अच्छा मौका मिला था इस मरतबा बलूचिस्तान कलर की टीम को गोल बराबर करने का. Credit goes to Waleed जो एक बार फिर बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में थे. इस बार playing the role of a defender for his team, clearing that ball. गोली की रफ्तार से हिट मारी थी यहाँ पर और उसको हॉकी स्टिक से कनेक्ट करने में कामयाब हुए. Mind blowing. This is all skill and talent with drill. Meanwhile, center line cross की है. राइट हाफ की पोजीशन से आगे जा रहे हैं अहमद जावेद. तैमूर जावेद कप्तान है. तैमूर जावेद पंजाब वाइट्स के. फाउल हासिल किया 25 लाइन के करीब. लेफ्ट विंग की जानिब से बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश की. बड़ा खतरनाक. But Bilal Salka से फंबल हुआ. Bilal has been pretty good till now. इस बार बॉल हमीद के पास आया. हमीद ने बॉल को पास किया सेंटर लाइन के करीब. अब बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं हसीब सलीम, लेकिन उनसे बॉल छीनने में कामयाब हुए. फाउल दे बैठे. एरियल बॉल थी. अयाज के पास बॉल आई. अयाज बॉल को लेके आगे चलना चाहते हैं. यहाँ से बॉल को सेंटर लाइन की पोजीशन पे लेके आए हैं. आगे बॉल को फेंकना चाहते हैं. देख रहे हैं कि उनका कौन सा फॉरवर्ड प्लेयर है. वहां पे बॉल सही तरीके से रोक ना सके. बॉल छीनी. मतलब फिर वलीद. पंजाब वाइट्स. वलीद बॉल को लेके आगे चलते हुए क्रॉस किया है डी के अंदर. बहुत उम्दा पास. खतरनाक हो सकता है और ये दूसरा गोल करने में कामयाब हुई पंजाब वाइट्स की टीम. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज हसीब who scored this goal, but don't forget वलीद was the main character. जहां से इन्होंने पास दिया, ये देखिए बॉल को हासिल किया. कोई भी डिफेंडर से रोक ना सका था. यहां से बॉल उन्होंने पहुंचाई. 19 नंबर की जर्सी में है और उन्होंने सीधा बॉल को गोल में फेंका.
This kind of shows you if you're too busy in crying over spilled milk, आप बेसिक्स पर फोकस करना भूल जाते हैं. यहाँ डिफेंस का फ्लॉ नजर आया बलूचिस्तान कलर में, और एक बार फिर इस गोल के बाद अंपायर से थोड़ी सी कंप्लेन करने की कोशिश करी, बट इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर. You've got to focus on your game. Exactly. A bad worksman quarrels with his tools. अली रजा 19 नंबर की जर्सी में थे, गलती कोई नहीं की इस मरतबा बॉल को गोल में फेंकने में. सो 2 गोलों की बर्तरी हासिल हो चुकी है. अब तक बॉल हासिल की है बलूचिस्तान कलर. मिडफील्ड में खेल होता हुआ थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया, बॉल अपने कप्तान के पास फेंकी थी. इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स की तो आप यकीनी तौर पर गेम में वापस नहीं आ सकते. मीनवाइल वंस अगेन मोहम्मद अली बॉल को लेके आगे चलते हुए लेफ्ट आउट की पोजीशन से बहुत उम्दा डॉज किया है. यहां से बॉल पहुंचाई है उन्होंने आगे डी के अंदर, मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद. अली रजा बॉल को रोक न सके. बिल्कुल, द गोल स्कोरर फॉर पंजाब वाइट दूसरा गोल स्कोर करने में कामयाब हुआ है. और एक बार फिर शॉर्ट कॉर्नर अवार्ड किया गया है. पीछे से स्टिक अड़ाई थी, जैसे टांग अड़ाते हैं. ये देखिए पीछे पैर में स्टिक लगाई और वो गिरे. डेंजरस एरिया होता है 25 लाइन के बाद. फाउल हसास होते जाते हैं. I'm amazed कार्ड नहीं दिया गया इस पे इरफान, because that was a deliberate foul. अरे ये काफी बड़ा फाउल समझा जाता है कि Exactly, आप बिल्कुल, क्योंकि हॉकी अड़ाएं टांग. आप हॉकी इट्स डेंजरस. समटाइम्स शिन गार्ड स्लिप्स होते हैं, इसके बाद शिन होती है तो खतरनाक हो सकता है. बिल्कुल, एंकल इंजरीज भी हो सकती हैं. एक और अपॉर्चुनिटी मीनवाइल जरूर है पंजाब वाइट के पास. इंजेक्शन comes in, gets stopped. Good drag leg and it's a goal. Again, यहाँ पर सीख मिलनी चाहिए बलूचिस्तान कलर को कि अगर आप इसी तरह के फाउल देते रहेंगे डेंजर एरिया के अंदर तो आप इसी तरह गोल खाते रहेंगे. You've got to tighten your screws. बहुत ही उम्दा ड्रैग फ्लिक. गोलकीपर के पास कोई मौका नहीं था रोकने का. सो नाउ 3-0. Absolutely down and under Balochistan colors, who have been wonderful throughout the tournament. स्टॉपर ने कितनी अच्छी स्टॉप किया. आप देखें, स्टॉप करके हल्की सी रोल की है बॉल को ताकि बेहतरीन पोजीशन पर आए ड्रैग फ्लिक लगाने के लिए. बिलाल असलम डिड नथिंग रॉन्ग. दैट वाज अ बुलेट ड्रैग फ्लिक. बिलाल असलम तीसरा गोल स्कोर किया. Meanwhile, सेकंड क्वार्टर का आखिरी मिनट जारी. इस समय वलीद को कार्ड दिखा के बाहर भेज दिया गया है. मुनव्वर सेंटर लाइन के पास, यहां से उन्होंने स्कूप किया है डी के अंदर और किसी ने रिस्क नहीं लिया स्टिक ऊपर करने का. और इसी के साथ दूसरा क्वार्टर भी खत्म हुआ. सो हाफ टाइम तक पंजाब कलर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से, पंजाब वाइट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल को आगे ले जाते हुए और अब तक 3 गोलों की सबकत हासिल कर चुकी है पंजाब वाइट्स की टीम, which is of course a very good lead, but you cannot say anything for sure till the final whistle is blown. अब आधा मैच तकरीबन बाकी है. ये हाइलाइट्स आपके सामने सेकंड क्वार्टर की. पेनल्टी कॉर्नर्स भी हासिल किए पंजाब वाइट्स की टीम ने. कोशिशें जारी रखी इस असना में. वलीद ने भी उम्दा ट्राइज की मगर गोल पोस्ट के ऊपर से या आसपास से जरूर चली गई. बलूचिस्तान कलर्स को भी मिले पेनल्टी कॉर्नर्स और उनके जो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हैं कामयाब नहीं हुए. मीनवाइल दूसरा गोल करने में कामयाब हुई थी अली रजा की मदद से. और ये देखिए डेंजरस फाउल किया था मोहम्मद अली को, जिसके नतीजे में पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड हुआ था. और इस पेनल्टी कॉर्नर पे खूबसूरत गोल किया था बिलाल ने और अपनी टीम को 3 गोलों की बर्तरी दिलवा दी थी. सो एट हाफ टाइम द स्कोर इज Balochistan 0, Punjab Whites 3. Live from Ayub Sports Complex, Quetta. 2 क्वार्टर मजीद बाकी हैं. Don't go anywhere. We will come back after the break. See you right after the break.